श्री गुरु मातृशक्ते नमः। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांति शांति। जो विभाषा के सूत्र हैं गुरुजी, प्राप्त अप्राप्त और प्राप्ता प्राप्त, ये अलग अलग पुस्तकों में एक ही सूत्र अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। प्रथमा वृत्ति में, काशिका में और महाभाष्य में। जैसे विभाषोत्पत्ति प्रतीयमाने है, विभाषा वृक्ष मृग है, ये सब अलग अलग जगहों पे। किसी में ये प्राप्त है, किसी में प्राप्ता प्राप्त है, किसी में इतना अंतर क्यों? नहीं, अंतर क्या है? कैटेगरी अलग है, किसी में इसको प्राप्त भाषा में रखा है, किसी में अप्राप्त में रखा है। वो तो सीधी सी बात है। ऊपर जो प्रकरण चल रहा है उसकी यदि अनुवृत्ति आ रही है तो प्राप्त विभाषा, नहीं आ रही तो अप्राप्त विभाषा। उससे तो अर्थ बदल जाएगा ना सूत्र का। विषय बदल जाता है ना, इसलिए अप्राप्त विभाषा। अर्थात पहले से कोई कार्य नित्य प्राप्त हो, कोई कार्य नित्य प्राप्त हो और फिर विकल्प कर दे, जैसे व्यक्तवाचन समुच्चारण विभाष विभाषा विप्रलापे। समुच्चारण दो तरह का होता है, संवाद और विवाद। तो विवाद में अप्राप्त विभाषा क्या है, समुच्चारण की अनुवृत्ति आ रही है, एक साथ समुच्चारण हो विप्रलापात्मक, एक साथ उच्चारण हो संवादात्मक, तब तो नित्य होगा। एक साथ संवाद हो विप्रलापात्मक तो विकल्प हो गया। तो वदति वदते दोनों हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व से यदि ये सूत्र नहीं होता तो नित्य ही आत्मनेपद प्राप्त था, तो उसको उस प्राप्ति में ये विकल्प कर रहा है, तो प्राप्त विभाषा होगी। और विभाषो यमने यमोगंधने विभाषोप यमने, गंधने की अनुवृत्ति यदि आती ना तो गंधन विशिष्ट उपयमन होता, तब तो प्राप्त विभाषा होती। पर गंधने अलग है, उपयमन अलग है, तो अप्राप्त विभाषा हो गई। किसी से पहले वो कार्य प्राप्त नहीं था। वो बात तो मैं समझ गया हूँ जी। मैं इससे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एक पुस्तक में अगर इसको प्राप्त कह रहे हैं, दूसरी में अप्राप्त कह रहे हैं, तो दूसरी में हाँ, प्रथमा वृत्ति में इसको अलग अर्थ है। मतलब उदाहरण के लिए प्रथमा वृत्ति में इसको अप्राप्त माना है, यहाँ प्राप्त माना है, उस तरह के अंतर। पता नहीं कहीं होगा विभाषा उदाहरण। प्रति माने में भी अंतर है, विभाषा वृक्ष में भी है, एक दो और सूत्रों में भी। ज्यादा तो नहीं है, कोई होगा एक आधा विषय जिसको उन्होंने उसकी प्राप्ति में दिखाया होगा। मैंने तो चार पांच ही देखे गुरुजी, और मुझे तीन ही दिखे उसमें से। महाभाष्य में तो ठीक ही है जो कह दिया। मैं दूंगा गुरुजी से। ये जो यलोक का उदाहरण दिया है समास में, ब्राह्मण कलमुखी, इसका अर्थ क्या है? मैंने बताया था ना, क्षत्रिय की कंडूति अलग है, ब्राह्मण की कंडूति अलग है, लाक्षणिक प्रयोग हो जाएगा। ब्राह्मण की कंडूति है कि मैं तपस्या करूं, मैं खोज करूं, अंतर्मुख हो जाऊं, शांत हो जाऊं। क्षत्रिय को कंडूति है जो मोदी जी कर रहे हैं। हम्म। सत्य प्रकाश जी भारद्वाज जी भी लगते हैं। सत्य प्रकाश जी भारत अपनी कंडूती, उनकी अपनी कंडूती है।
अनुसार दुर्वचनेची तत्र गांगा प्रतिषेध ई के स्थान में गांग आदेश होता है। लोग आलोगी शनि से इंगस से गांग लिपि, गांग लिपि सूत्र से शनि से इंगस, इंग के स्थान में गांग होता है। एणो गालुंगी लोग मेरी बोधने शनि से इंगस से गांग लिपि, इंग के स्थान में गांग आदेश होता है। तो कह रहे हैं कि पर सप्तमी मान रहे हैं, एस आदेश कर लिया, गांग हो गया। इस प्रक्रिया को लेकर दोष दे रहे हैं। गकार अनुबंधत्वाद इकार से गांग भवती अजादेश, इकार को गांग अजादेश, अज के स्थान में आदेश हो गया। इंग जो है वो तो गकार तो चला गया, ई के स्थान में गांग बैठ गया। तो कह रहे हैं आधी जगह, आधी इगे अनिष्ट रूप ना बने। यदि यहाँ पर स्थानीवत हो जाए तो गा को ई मानते हुए ई दुर्वचन होगा, उत्तरखंड में फिर गा आ जाएगा। तो अधि इगे, अधि उपसर्ग है, इगे ऐसा रूप बन जाएगा। जगह रूप चाहिए, अधि इगे बन जाएगा। ई दुर्वचन होगा ना। उत्तर ये है कि गांग लिटि द्विलकारक निर्देश है, लकारादि अवस्था में ही लिट के पर रहते गांग आदेश, इसलिए स्थानीवत नहीं होगा। अची सूत्र की शर्त नहीं घटेगी कि आजादी प्रत्येक पर रहते आजादेश, आजादी पर नहीं है, लिट के पर रहते जब हो गया। मान ये रहे थे, पूर्व पक्षी ये मान रहा था कि लिट के स्थान में तय आएगा, तय के स्थान में एश भी हो जाएगा, फिर एश के बाद ये इनको गांग आदेश होगा, ऐसा मान करते हुए दोष दे रहा है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कृति एजंत दिवादी नाम धातु अभ्यास रूपम में सिद्ध्यति। 1 2 3 4 चार उदाहरण दे रहे हैं। अचिकीर्तत, अच कीर्तत पाने लगेगा अनिष्ट रूप। कृति, कृति नहीं, मैं गलत पढ़ रहा था, कृति, क्री जो है ना दीर्घ ऋकार है, कृति, कृत धातु जो होती है उसमें अभ्यास रूप में सिद्ध्यति, और एजंत धातु में अभ्यास रूप नहीं पाएगा, जगले ममले का अनिष्ट रूप जिगले पाएगा। मैंने अनिष्ट रूप लिख रखे हैं, अचिकीर्तत का अनिष्ट रूप अचकीर्तत, एजंत जगले ममले का अनिष्ट रूप जिगले, द्युद्युषति सुश्रुति अनिष्ट रूप दिद्युषति, नाम धातु का अनिष्ट रूप भवनम इच्छति भवनीयति भवनीयते सन, विभवनी सती इसका अनिष्ट रूप होगा भूभवनी सती। अभ्यास में जो है ना सब जगह इष्ट रूप नहीं सिद्ध होता। अभ्यास का जो इष्ट रूप है तो कृति, एजंत, दिवादी और नाम धातु,
इनमें अभ्यास रूप नहीं सिद्ध हो पा रहा है। अची योजादेश से दुर्वचन कर्तव्य स्थानीयवत, ये सूत्रार्थ लेकर के ये समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ 5 पक्ष उपस्थित हो रहे हैं, उनमें से 2 पक्ष मान्य होंगे, 3 निरस्त हो जाएंगे। उद्योग ने गिनाए हैं क्रम से 5 पक्ष। अची योजादेश से द्वितीय कार्य स्थानीयवत 1 पक्ष। अची योजादेश अजादो प्रत्यय योजादेश से द्वितीय स्थानीयवत। पहले में दूसरे में अंतर यह है, अची योजादेश आजादी प्रत्यय नहीं ले रहे, अची योजादेश इतना ही मानते हैं। अच जो है वो प्रत्यय हो या अप्रत्यय हो कोई बात नहीं, अच परे होना चाहिए, अच के परे रहते हैं आजादेश। दूसरे में अची प्रत्यय का विशेषण, आजादी प्रत्यय में जो आजादेश। द्वितीय स्थानीय। और तीसरा दुर्वचन शब्द से अधिकरण जुड़न तत्व। दुर्वचन जो है अधिकरण जुट मानेंगे, अर्थात यजन तत्वाद्वा या दुर्वचनम अस्मिन् अस्ति इति अर्थादियच मानेंगे। द्वित्व निमित्ते अचि इत्यादि, द्वित्व निमित्तक अच के पर रहते। द्विवचन है जिसमें ऐसा अच, द्वित्व का निमित्त अच, उसके परे रहते। द्वित्व निमित्ते योग आदेश। द्वित्व निमित्ते अचि योग आदेश। चौथा द्वित्व निमित्ते अचि आदेश, अचि आदेश निषेध, ये निषेध सूत्र अधिदेश सूत्र नहीं। द्वित्व निमित्ते अचि अजादेशो नास्ति, सिद्धांत कौमुदी में इसी को माना है। और तीसरा पक्ष काशिका में माना है। तीसरा चौथा ही मान्य पक्ष है, बाकी तो सब। पांचवा पक्ष है द्वित्व निमित्ते अचि अजादेश स्थानीय न भवति वा द्वितीय कार्य पंचमी। द्वित्व निमित्त से अचि योजादेश स्थानीयवत न भवति वा द्वितीय कार्य, द्वित्व मात्र करने में। वा का मतलब है न भवति वा। द्वित्व निमित्ते अचि योजादेश स्थानीयवत न भवति वा। तत्र आद्य दोषोद्भावन, आद्य पक्ष में ये दोषोद्भावन है। कृति एजंत दिवादी और नाम धातु में अभ्यास रूप सिद्ध नहीं होता। आद्य पक्ष में दोष उठा रहे। क्रीते उपधायाम उपधाया से क्रीत धातु को 7वें अध्याय के पहले बात के अंतिम में जो सूत्र है ना, अंतिम में तो इसलिए उपदायासित होकर निमित्तया अचि आदेशता अंगाक्षिप्ते प्रत्यय तद विधान। हम्म
दीर्घ धातु से शनिवंतर से ईट अभाव पक्ष में हलंतात से संकितवत हो गया, छोशुनाश के से ऊट कर दिया। इक्वेंचीनादेश सन्य को सन्य को करके दुर्वचन होगा। यहाँ पर स्थानीयत हो जाएगा तो अभ्यास में दी सुनाई देगा, क्योंकि अची योजादेश, अची योजादेश से द्वितीय कार्य स्थानीय बनते। तो इसमें जैसे ऊठ को मान करके यणादेश हुआ है, दीव धातु के वह को ऊठ हो गया, ऊठ के पर रहते दीव बना, तो इसलिए ये अच के पर रहते आदेश तो है, आजादी प्रत्यय के पर रहते नहीं। जगले में गुला धातु को अच के पर रहते जो आदेश, एस एस प्रत्यय के पर रहते ग्ला को, ग्लई को ग्ला बन गया, स्थानीय वक्त होकर के दूसरे पक्ष में ये है ना कि आजादो प्रत्यय जो आजादेश है, आजादी प्रत्यय में जो आजादेश है, आजादी प्रत्यय में जो आजादेश, जगले में ग्लई मलई हर्षक क्षय स्थानीय होगा, ग्लई को आधे चुपते सिद्धि ग्ला हुआ स्थानीय हो तो ग्लई ग्लई दुर्वचन होगा, तो अभ्यास में आधे चुपते सिद्धि आई को आ होता है तो वो स्थानीयत होगा, तो ग्लई ग्लई और उत्तरखंड में पुनः ग्ला, और अभ्यास रूप में ए चाहे ह्रस्वादेश होगा तो जिगले रूप बनेगा, ग्लई ग्लई अभ्यास में लय लादी शेषा से चला जाएगा, गई बना, गई को रस्वा से रस होगा तो गी को से कै को जय जिग ले, गिला के आका आ तो लोपिटी से लोप होकर के जिगले रूप बनेगा। और दुद्यु सती में यहाँ पर भी अच के पर रहते, यहाँ अच में प्रॉब्लम आएगी, आजादी प्रत्यय में नहीं है। हाँ वो तो सही हो गया, जिगले में तो आजादी प्रत्यय कहे तो भी आजादी प्रत्यय भी है, आजादी प्रत्यय भी है। अनैमित्तिक यदि आप हो जाए तब तो ठीक रूप बन सकता है, आदेश उपदेश स्थिति बिना किसी प्रत्यय के परे। दुद्यु सती में दीव ऊठ के पर रहते वह को दुद्यु सती, सन के पर रहते दीव के वह को ऊठ हुआ है, अब इक्वेंसी हुआ है, ऊठ के पर रहते इक्वेंसी हुआ है, वो दुर्वचन निमित्त तक आजादी प्रत्यय नहीं है।
आजादी के परे रहते एणोदेश हुआ है। नाम धातु भू लुट है, तो भू को भो भव स्थानीवत होकर के दुर्वचन होगा तो भव होगा। भवनमित क्षति भवनीय थी, भवनीय ते सन भी भवनी सती। भू भवनी सती। भू दुर्वचन रूप चाहिए बी भवनी सती, इष्ट रूप भवन विच्छति भवनीय, और भाव भाव दुर्वचन संयता से बी भवनी सती। यदि स्थानीय तो जाए लुट का जो आना है ना, वो आजादी परे भू को भो गुण हुआ है, तो स्थानीयवत यदि हो जाए तो भू भू दुर्वचन होगा। उत्तरखंड में फिर भव बन जाएगा। ह्रस्वा अभ्यास भू भवनी सती रूप है। बी का भू हो जाए। यानी भू से लुट होकर गुण होकर अवादेश भाव हुआ है, तो स्थानीयवत हो जाए तो भू भू, भू से ही तो भो भाव बना है, तो भू भू दुर्वचन होकर के बी भवनी सती अनिष्ट बनेगा। तीसरा और चौथा पक्ष मान्य पक्ष। दुर्वचन निमित्तक तीसरे में दुर्वचन शब्द अधिकरण लुडंत होने से या असाध्य जंत होने से द्वित निमित्ते अच्छी, ऐसा अर्थ है। और द्वित निमित्ते अच्छी आदेश, द्वित निमित्ते अच्छी आदेश न भवति। और पांचवा द्वित निमित्ते अच्छी और आदेश स्थानीवत न भवति। वह तो तीसरा पक्ष में क्या? तीसरा पक्ष में आजादेश नहीं। तीसरे पक्ष में ये है ना, आजादेश नहीं। दुर्वचन सब दुर्वचन निमित्ते अच्छी आदेश तो है ही, और क्या स्थानीयवत होगा। पांचवा द्वित निमित्ते अच्छी हो जाते से स्थानीयवत न भवति। अब कहते एवं तरी प्रत्यय वक्ष्यामि। दूसरा पक्ष बदल दिया, आजादी प्रत्यय के पर रहते आजादेश। प्रत्यय चेत कृति एजंत नाम धातु अभ्यास रूपम, तीन जगह वही समस्या बनी रहेगी। कृति प्रत्यय के पर रहते भी, निस प्रत्यय के पर रहते यहाँ पर रीति धातु विधायस से हुआ है। दिवादय के परिणीता प्रत्यय मानेंगे तो एक दिवादी गण का जो दोष था ना, दुद्युषति का दुद्युषति जो प्रयोग है वो दिद्युषति बनने लगेगा, उसका परिहार हो पाया। एवं तरी प्रत्यय वक्ष्यामि दिवादय के परिणीता, एक दिवादी दोष, दिवादी गण का जो दोष था ना उसका परिहार हुआ है। एवं तरी दुर्वचन मित्याची आजादेश स्थानीय, ऐसा कहूंगा तो जगले इसमें परिहार नहीं हो रहा, उसका आगे परिहार करेंगे, पर जिगले रूप होने लगेगा अनिष्ट रूप। बाकी तो तीसरे में समाधान हो गए। दुर्वचन निमित्तक अची हो जादेशा स्थानीवत यची हो जादेशा स स्थानीवत इति वक्ष्यामि। सतर निमित्त शब्द उपाधि नहीं अंतर निमित्त शब्द निमित्त अर्थ गम्यते।
तो फिर वो निमित्त शब्द का उपादान करना चाहिए, निमित्त शब्द पढ़ना चाहिए। द्विवचन निमित्ते, द्विवचन का अर्थ है द्विवचन निमित्ते अची आदेशा। तीसरे पक्ष में निमित्त शब्द का उपादान करना चाहिए। नहीं अंतरेण, नहीं अंतरेण निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते, अंतरेणापि निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते। बिना निमित्त बोले भी निमित्त अर्थ निकल जाएगा। जैसे बिना त्वतल के त्वतल का अर्थ निकल जाता है, बहुसु बहुवचनम, बहुत्वे बहुवचनम। दरिद्रपुरुषम प्रत्यक्षो ज्वर है, प्रपुष, खीरा, ककड़ी, फूट। जिस इलाके में फूट होते हैं तो वो प्रपुष कहलाता है। दही और खीरे का तो बढ़िया सलाद बनाते हैं। हैं? दही और खीरा मिला के तो बढ़िया सलाद बनाते हैं यहाँ से। हाँ, खिलाते हैं। खीरा में बनाते हैं। अभी ये फूट यदि अर्थ है तब तो फिर अलग हो जाएगा। इन्होंने नीचे दिया है ना टिप्पणी में, छाया, फल, फूट इति भाषा में प्रसिद्ध। यहाँ इस इलाके में बहुत होता है। नहीं अंतरेण निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते, अंतरेणा में निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते। दरिद्रस्वम प्रत्यक्षो ज्वरा, फूट का अर्थ कचरा भी होता है। एक छोटी छोटी होती है उनको कचरी कहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है कचरा। दधि त्रपसम प्रत्यक्ष ज्वरा, दधि और त्रपुस प्रत्यक्ष। अंतरेणा में निमित्त शब्दम निमित्तार्थो गम्यते, जैसे दधि त्रपसम प्रत्यक्षो ज्वर, ज्वर निमित्तम इति गम्यते। ज्वर प्रत्यक्षो ज्वरा, ज्वर का निमित्त। नड्बलोद्गम पाद रोगा, पाद रोग निमित्तम इति गम्यते। आयुर्घृतम आयुषो निमित्तम इति गम्यते। अन्नम वै प्राणा, प्राणानाम निमित्तम इति गम्यते। ऐसे बोल देते हैं, अन्नम वै प्राण। आयुर्वेद कारण के ऊपर कार्यकार होता है ये। कारण है आयु, नहीं घृत या अन्नम वही प्राण। अन्न जो है कारण है, उसके ऊपर कार्य का आरोप कर दिया। प्राण जो कार्य है ना, अन्न के कार्य प्राण है, तो कारण के ऊपर कार्य का आरोप कर दिया। तो ये भी हो गया। अथवा अकारो मत्वर्थी दुर्वचन अस्मिन स्थिति दुर्वचन दुर्वचने, दुर्वचन है जिसमें, तो एवं भी न ज्ञायते कियंतम असो कालम, ये पता नहीं चल रहा कितने समय के लिए वो स्थानीय मत रखता है। हम्म द्विवचन कैसे मिलते हैं? द्विवचन जैसे पा,
ये दुर्वचनम अस्मिन् विद्यते, अतुष में दुर्वचन का कारण विद्यमान है। दुर्वचन का कारण विद्यमान है अतुष में। तो दुर्वचन निमित्ते अचि यो जाते साकालो। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कितनी देर स्थानीयवत होता है, कियंतम कालम असो दुर्वचन भवति, ये नहीं पता चल रहा। एवं भी न जायते कियंतम कालम असो स्थानीयवत भवति। कालावधरण पदार्थ हो रहा, एकत्व एकत्व अनिर्वचन शब्द से तस्य च अविशेष उपयुक्तत्वात् एकत्वात् दुर्वचन शब्द से, एक ही अपने पास दुर्वचन शब्द वो अज विशेषित में निमित्त उपयुक्त हो गया, तो काला उदाहरण नहीं हो पा रहा। अज विशेषण में उपयुक्त हो गया ना, दुर्वचन निमित्तक जो अच, ऐसा बताने में दुर्वचन विधान समय में, ऐसा उदाहरण दुर्वचन विधान समय में ही। चक्रतु आदि प्रयोग कैसे होंगे, क्योंकि पुनः एनादेश नहीं आ पाएगा, पुनः एनादेश की प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगी। क्या पुनराह, यह पुनराह दुर्वचने कर्तव्य तस्य कृते तस्य दुर्वचने स्थानीयवत न भविष्य। जो ये कह रहा है दुर्वचने कर्तव्य, तो दुर्वचन करने पर स्थानीयवत नहीं रहेगा, जो प्राप्त है वो हो जाएगा। एवं तरी एक और पक्ष दे रहे हैं, प्रतिषेधा प्रकृता स्वर्णवृत्तिष्यते, वह प्रकृता न पदान दुर्वचन दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेश न भवति। स्थानीयवत अनुवर्त की अनुमति नहीं है, निषेध सूत्र बना दिया, दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेश न भवति। एवं भी न जायते यंतम असो कालम, काला उदाहरण की बात तो यहाँ भी बनी रहती है, यंतम असो कालम आदेश न भवति। एवं तरी प्रतिषेधा स्वर्णवर्ती सिद्धे को प्रकृत न पदांति सूत्रे एवं भी न जायते कियंतम असो कालम आदेशो न भवति। कितना कियंतम असो कालम, कितने समय तक आदेश नहीं होता है, ये पता नहीं चल रहा कि कियंतम असो कालम आदेशो न भवति, कितने समय तक आदेश नहीं होता ये पता नहीं चल रहा। दुर्वचनीय कर्तव्य यहाँ भी नहीं मिल रहा, या पुनः दुर्वचनीय कर्तव्य प्रत्येक दुर्वचन आजादेश भवति। जो ऐसा बोलेगा कि दुर्वचनीय कर्तव्य दुर्जन करने के बाद आदेश हो जाएगा। एवं तरी पांचवा पक्ष उभय मनेन क्रियते प्रत्यय विशेष्यते दुर्वचन से, प्रत्यय को भी विशेषित किया जा रहा है और दुर्वचन को भी। दुर्वचन निमित्ते यो अजादेशा स्थानीयवत भवति, दुर्वचन एवं कर्तव्य, दोनों बात कही जा रही है। उभय मनेन क्रियते, या वह दुर्वचन कर्तव्य कृते तस् दुर्वचन अजादेशो भविष्यति। दुर्वचन दुर्वचनेन प्रत्यय ग्रहण, प्रत्यय से दुर्वचन प्रत्यय से आक्षिप्त क्या है, आक्षिपित आक्षिप्तत्वात् तद विशेषण दुर्वचन, प्रत्यय का विशेषण है दुर्वचन। दुर्वचन में तक जो अचि से तस्य, और अचि जो है उस प्रत्यय का विशेषण है। तीन चीज हो गई ना,
द्विवचन प्रत्यय और अच तदादि विधिवती अजादि। क्या क्या बता दिया? प्रत्ययस्य विशेष्यते दुर्वचनम से। प्रत्यय भी विशेषित किया जा रहा है और द्विवचन भी। द्विवचनम चैत्यस्य चिकीर्षितत्वे निर्दिश्यते। द्विवचने कर्तव्य और प्रत्यय भी विशेषित किया जा रहा है द्विवचन निमित्तक जो प्रत्यय। द्वितीय निमित्तक अजादि प्रत्यय निमित्तो अजादेशा स्थानिवत् द्वितीय कर्तव्य। द्वित्व निमित्त अजादि प्रत्यय निमित्तो अजादेश। द्वित्व का निमित्त जो अजादि प्रत्यय वह निमित्त है जिसका ऐसा अजादेश। द्वित्व निमित्त में षष्ठी तत्पुरुष, आजादी प्रत्यय जो आजादी प्रत्यय है ये कर्मधार है। द्वित्व निमित्त आजादी प्रत्यय, आजादी प्रत्यय में आजादी में बहुव्रीहि करेंगे, आजादी में जिसके ऐसा प्रत्यय आजादी प्रत्यय। द्वित्व निमित्त और आजादी प्रत्यय में कर्मधारय करेंगे। द्वित्व निमित्त आजादी प्रत्यय निमित्त है जिसका ये बहुव्रीहि हो गया। कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयं लभ्यम। लभ्यमित्या कथम एक शेष निर्देशा। एक शेष निर्देशोऽयं द्विवचनं च द्विवचनं च द्विवचनं द्विवचने कर्तव्ये द्विवचने अचि प्रत्यय। सविवक्षा न होने पर भी सर्वपरिणामित एक शेषा संज्ञा परिभाषावत् लक्षणांग लक्षणांगत्वात् तस्थिति प्रागेव। सर्वादीनि सर्वनामानि पर ये बात कह दी है। सर्वपरिणामित एक शेषा संज्ञा परिभाषावत् लक्षणांगत्वात् तस्थिति प्रागेव। दुर्वचन निमित्त अचि स्थानिवत् चेत् नौ स्थानिवत् वचनम्। दुर्वचन निमित्तक णी के परिवर्ते स्थानिवत् करते हैं तो णी के परिवर्ते दुर्वचन करना क्या कह रहे हैं? दुर्वचन निमित्त अचि स्थानिवत् इति चेत् णौ स्थानिवत् वचनम्। णी के परिवर्ते स्थानिवत् कहना पड़ेगा क्योंकि णी जो है वो दुर्वचन निमित्तक नहीं है। नी णिच प्रत्यय दुर्वचन निमित्त नहीं है तो वहां कहना पड़ेगा। ये पांचवें पक्ष के संदर्भ में बात करें। मान्य कोई भी पक्ष है ना उस
तो ये तो पांचवा पक्ष नहीं है, इसमें तो ऐसा ही सभी में है ये। हमारी किताब में तो ऐसा ही लिखा है। वो तो ठीक है। या पुनरादृत एवं तरी वयमनेन क्रियते, तो पूरक है उनका। तीसरे तीसरे चौथे का पूरक है। तीसरे चौथे की जो कमी थी ना, उसका निराश कर रहा है कि दोनों काम कर रहा है, द्विवचन को भी विशेषित कर रहे हैं। उभयमनेन क्रियते प्रत्यक्ष विशेष्यते द्विवचनम। पांचवा पक्ष में तो जो प्रदीप उद्योग ने दिखाए थे ना वहां पर, उसमें ये दिखाया था द्वित्व निमित्त अची हो जाते स्थानीय न भवती। ना भगवती वा एक्स्ट्रा है, द्वितीय कार्य इति, इतना ही है कुछ। द्वित्व निमित्त अची हो जाते स्थानीय द्वितीय कार्य न भवती द्वितीय कार्य। द्वित्व निमित्त अच के पर जो आधार है इसमें स्थानीयवत नहीं होता, स्थानीयवत नहीं होता। पर चौथे में ये था द्वितीय में त्यागी अजादेशो न भवती, यहाँ अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। चौथे पांचवें में अंतर ही है कि अजादेश नहीं होता, इसमें कहते अजादेश स्थानीयवत नहीं होता, न भवती वा अथवा अजादेश स्थानीयवत नहीं होता है। चौथे में तो आज अजादेश नहीं होता और इसमें अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। वाक्य की संगति इसी तरह लगेगी, अजादेश स्थानीयवत नहीं होता है। तो इसमें से द्वितीय कार्य, तो ये दोनों कैसे कर दिए? द्वितीय कार्य भी जोड़ दिया है ना वहां पर पांचवें पक्ष में। दुर्वचन निमित्त अजादेश न स्थानीयवत द्वितीय कार्य, ये भी पांचवा पक्ष भी हो सकता है, स्थानीयवत नहीं होता द्वितीय कार्य। स्थानीयवत नहीं होता इसका मतलब अजादेश ऐसे कैसे कहेंगे? द्वितीय निमित्त अची हो जाते स्थानीयवत स्थानीयवत। 9 नंबर टिप्पणी में दिया है, क्योंकि इसके दो तरह के पाठ मिलते हैं, एक न भगवती वा के साथ, एक उसके बिना। यह पुनरादृवचने कर्तव्य कृते तस्य द्विवचन अजादेशो भविष्यति। जो ये बोलता है कि द्विवचन मात्र करने में, तो द्विवचन करके अजादेश हो जाएगा। कृते तस्य द्विवचन अजादेशो भविष्यति अंतरि वयमनेन क्रियते प्रत्ययस्य विशेष्यते द्विवचन। प्रत्यय को विशेष कर रहे हैं और द्विवचन को भी। प्रत्ययस्य विशेष्यते दुर्वचनम च इत्यस्य दुर्वचनम च चिकीर्षतत्वेन निर्दिश्यते। दुर्वचन करने के लिए चिकीर्षितत्वेन निर्दिश्यते। एक सूत्र दो काम कैसे करेगा? कर देगा, एक शेष कर देंगे। दुर्वचनम दुर्वचनस्य पाठ करेंगे तो नपुंसक नपुंसक एक बच्चा से लेकर लग जाएगा। दुर्वचनम से ये सौत्र एक शेष मान लेंगे। फिर सविवक्षा के अभाव में भी सौत्र एक शेष मान लेंगे। दुर्वचन कर्तव्य दुर्वचन अच्छी प्रत्यय। दुर्वचन निमित्ते अच्छी स्थानीयवत इति चेत् णौ स्थानीयवत वचनम। दुर्वचन निमित्ते अची स्थानीयवत होता है तो णौ स्थानीयवत भाव वक्तव्य, अणी के परते स्थानीयवत भाव कहना चाहिए।
अवनुनावई सती, अवचुक्षावई सती तथा ही अवनिनावई सती, अवचिक्षावई सती। अभ्यास में इकार सुनाई पड़ने लगेगा। अवनुनावई सती का अनिष्ट रूप क्या है? अवनिनावई सती। नू के बदले नी हो जाएगा। दुर्वचन निमित्त अची स्थानीय चेत, दुर्वचन निमित्तक अच के पर रहते कह रहे हो तो णी में स्थानीय भाव कहना चाहिए। नहीं कहोगे तो फिर अभ्यास में संयता से ई होकर, जैसे अपने पास रूप है नावईस धातु है, नावईस, और इसको हम नाव नाव प्रथम एकाच को दुर्वचन निमित्तम तो है नहीं है। ऋणिस प्रत्यय जो है ना, णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीयवत हो नहीं सकता है, तो सन्य को प्रथम एकाच को दुर्वचन, नाव नाव दुर्वचन, अभ्यास को ह्रस्व अलादिशेषा सन्यता, नीनावई सती ऐसा रूप बनेगा। ये स्थानीय पद की बात कह रहे हैं गुरुजी जी, तो पंचम पक्ष को बना रहे हैं इसमें मतलब। स्थानीय पद वाली बात तो पंचम पक्ष में ही है, बाकी जगह नहीं है। तृतीय और चतुर्थ में स्थानीय पद की बात तो नहीं की। पंचम पक्ष ये जो उद्योग ने दिया है इसी की कह रहे हैं ना जी। द्वित्व निमित्ते अची योज आदेश स्थानीवत, स्थानीवत न भवति वा द्वितीय कार्य, अथवा स्थानीवत न भवति, ऐसा। अथवा स्थानीवत न भवति, वो स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत द्वित्व निमित्ते अची योज आदेश, द्वित्व निमित्तक अच में जो अजादेश है वो स्थानीवत नहीं होता। द्वित्व करने में अजादेश स्थानीयवत होता है तब तो होगा गुरुजी। स्थानीवत होता है तभी तो रूप बनेगा, और यहाँ नी में समस्या आ रही है। ये तीसरा भी तो ऐसा ही है। ये गुरुजी उद्योग में दे रखा है, जहाँ पंचम पक्ष है ना, उसके आखिरी वाक्य में इसका अर्थ ठीक से दे रखा है। द्वित्व निमित्त अजादि तृतीय निमित्तो अजादेश स्थानीयवत द्वितीय कर्तव्य इति। 502 पेज का पहला पैराग्राफ, अंतिम लाइन। इसमें न भवति वाक्य को हटा के अर्थ किया है। तेन तदादि विधि, तेन तदादि विदित्यस्तेन इत्यादि दुर्वचन प्रत्यय से तद विशेषण दुर्वचनम अचि तस्य तदा विधिर्भवति अजादो इति, तदादि विधिर्भवति अजादो इति, तदादि विधि तेन, तेन तदादि विधिर्भवति अजादो इति, अति अचि से तस्य, अचि जो है उसका। एवं तरी वयमनेन क्रियते प्रत्यस्य विशेष्यते कथम पुनरेकेन यद्लभ्यम वयम लभ्यम लभ्यमित्याह एक से निर्देशात्, एक से निर्देशन दुर्वचन दुर्वचन कर्तव्य दुर्वचन अचि परता। अब कह रहे हैं दुर्वचन निमित्त अचि स्थानीयवत इति चेत् ऋणौ स्थानीयवत वचनम, दुर्वचन निमित्त अचि स्थानीयवत
कह रहे हो तो णौ स्थानीय भाव वक्तव्य है। अब नुनावयिष्यति, णी के पहले स्थानीय भाव हमको कहना पड़ेगा। स्थानीय भाव हो जाए तो नु के णिच के पहले तो नु को वृद्धि आवादेश हुआ है, स्थानीय हो जाएगा तो नु नु द्विवचन हो जाएगा। णिच के पहले थे नु को वृद्धि आवादेश हुआ है, स्थानीय हो जाए तो नु नु द्विवचन। उत्तरखंड में पुनः वही कार्य, नु नावयिष्यति। पहले नाव होगा फिर नु बनेगा। हम्म अगर तृतीय पक्ष को माने तो क्या सीधा नु का ही होगा या ऐसे आगे सूत्र भी नाव होगा? तीसरे पक्ष में तो अजादेश भी पाया और वो भी पाया, द्विवचन भी पाया, तो अजादेश नहीं होता, इतना ही कह रहा है। अर्थात जैसे कहीं पर भी पा आ गया तुष है, पपतु रूप बनाते हैं, वो तो चौथा पक्ष है। निषेध, हाँ निषेध की चौथा है। तीसरे पक्ष का, तीसरे पक्ष में तो पा का लोप हो गया, फिर दुर्वचन निमित्ते अची अजादेशो स्थानीवत भवति, स्थानीवत हो जाएगा। कितनी देर के लिए? दुर्वचन कर्तव्य। इसमें स्थानीवत नहीं लिखा हुआ है तीसरे पक्ष में। हाँ लिखा नहीं है पर वो तो है ही। दुर्वचन निमित्ते आजाद, दुर्वचन निमित्ते अची अजादेशा स्थानीय उद्भव। ओ पुण्य जपरे ज्ञापक है णौ स्थानीय भावस्य, णौ कथम स्थानीय भवति। ओ पुण्य जपरे, ओ पुण्य जपरे पावर गेम दकार, जैसे जू है, जू ऋणित है, जू जा वही तन है, चितागम है। ऋणित के बदले जू को वृद्धि जऊ तो यवा यवा में जाव निष्का ऋणी के प्रति किया कार्य संगत होता है विरोचन मात्र करने के लिए। नी के प्रति जो वृद्धि की है, आवादेश की है, स्थानीय होता है विरोचन मात्र करने के लिए। जू जू विरोचन हो गया। और उत्तरखंड में जू जाओ ई को गुण कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये तो यवा यवा। अब यहाँ ऋणी के पहले से जो कार्य है वो स्थानीय हो जाएगा, अर्थात जू रूप आ जाएगा। जू 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 क्या कर दिया, जू जू दुर्वचन हो गया। और जू जू चाल जू जू दुर्वचन उत्तरखंड में ठीक है, तो जाव जावी जावे जावय।
लो प्रथम स्थानीय तो जू आ गया। ओ पॉइंट जबरे अवर्ण परक पवर गण जकार, तो अवर्ण परक जकार है तो इसके पर रहते हैं जू को शून्यता से ई हो गया। वही सती ऐसा ही स्कूल मिल जाता है। ऋणों प्रथम स्थानीय कहना पड़ेगा ना, यदि दुर्वचन नित्य कह रहे हो तो निज में तो स्थानीय नहीं हो सकेगा, इष्ट रूप नहीं बनेगा। दुर्वचन नित्य अच्छी स्थानीय चाहिए, नव स्थानीय भाव होते हुए अब नुना वही सती अचुक्षा वही सती तथाई अब निना वही सती इति अनिष्टम प्रसज्जेत न वक्तव्य। ओ पूर्ण जपरे वचन ज्ञापकम नो स्थानीय भाव से नो पूर्ण जपरे इत्याह तज्जावे त्याचार्य बहुत ही ऋणव स्थानीवत, ऋणी के पर रहते स्थानीवत हो जाता है, नहीं तो वो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा है, कुछ कुछ तो मिल जाते हैं पवर्ग, पी पविशते जैसे मिल गया वर्णांत, और ई अभिशति ये भी मिल जाएगा। उ और ये सन आगत प्रश्न बदल एक आदेश दाता शुका की थी स्त्री उक किस प्रत्यय को शुका की थी शनि ग्रह गोष्ठ, सन के पर रहते ईट आगम नहीं होता है। इसमें पूर्ण रंग हम शनि से ईट हो गया, इसमें पूर्ण रंज रंज शाम शनि पूर्ण धातु है, इसको सात धातु आठ धातु गए वो ये जो यवा पावर संडे को दुर्वचन होगा तो पाऊ पाऊ दुर्वचन हो तब भी पी पवी सते बन जाए, और वो पॉइंट जब पे लगाए तो भी स्थानीयगत हो जाएगा, रणव कृतम स्थानीयगत हो। पर हम तो पू धातु से ही सनन का रूप बना रहे हैं, बीच लाना पड़ेगा। हाँ बीच नहीं ला रहे, पू सन पू इस ओ इस, और दुर्वचन निमित्त आजादी प्रत्यय है तो यहाँ दुर्वचन जी सूत्र लग जाएगा, और इसको अभ्यास को या उत्तरखंड में भी परिवर्तन हो जाएंगे। को प हो गया, और प होने के बाद दुर्वचने क्या हुआ, को या पू को द्वित्व करेंगे, या तो को या पू को। उत्तरखंड में फिर प हो गया, ओ को ह्रस्व से हर्ष हो गया, अवर्ण परक पवर भी जकार करे हो, अवर्ण परक पवर है तो ओ को ऊ हो गया, अवर्ण परक पवर भी जकार के पर रहते तो को फू हो गया, फू को ई हो गया, पी पविशते, तो नव प्रथम स्थानीयवत के बिना भी पी पविशते मिल गया, अवर्ण परक पवर है ना, अवर्ण परक पवर मिल गया स्थानीयवत के बिना ही। वो है ना सन है तो इडादी सन है तो सन्निकों से दुर्वचन हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, को पू ह्रस्व से ही नहीं हो जाएगा। हाँ रसोई किया है, रसोई तो किया है यहाँ को या जब की फिर यहाँ क्या है?
वही मैं दिखा रहा हूं कि ओपीण जपरे सारे के सारे उदाहरणों ओपीण जपरे ये तो सिद्ध हो जाएगा, इसके बिना भी जैसे पव पव निर्वचन करे, पर ये तो हो नहीं सकता, दुर्वचन लग रहा है ना यहाँ पर। दुर्वचन में अर्थ को मानकर आजादी स्थानीयत हो जाता है, तो ये आजादी प्रत्यय है ना। ओपीण जपरे सूत्र में पवर ऋण जकार के पर हेतु वर्णांत अभ्यास तभी मिलेगा जब णी के पर रहते स्थानीयत हो जाए। सारे उदाहरण तो नहीं, एक आधा तो उसमें निरर्थक नहीं हो रहा है। ये जैसे पीप अभिशते में सूत्र सार्थक है, ई अभिशते में सार्थक है, लेकिन जुजावई सती, जीजावई सती, रुरावई सती, लीलावई सती इत्यादि जो है ना, जू धातु, लू धातु, इन धातुओं में ओपीण जपरे की आवश्यकता होगी। अभ्यास के वर्णांत अभ्यास को ई करेगा, पवर गिण जकार के पर रहते, जैसे ऊनिच, भूनिच, पवर गिण जकार, यू नीच, और क्या है रू नीच, यू नीच, तो ये सब उदाहरण एक आधा बन भी जाएगा। तो ये सूत्र व्यास की दृष्टि से कह रहे हैं कि सब के सब ये जो सूत्र है ओपीण जपरे, ये बिना णी के परते स्थानीवत किए वर्णांत अभ्यास नहीं मिलेगा हमें, सारे उदाहरणों में नहीं मिलेगा। जहां दुर्वचन जी लगता है वहां तो मिल जाएगा, पर सारे उदाहरणों में नहीं मिलेगा। और ऐसा सारे उदाहरण नहीं मिलते, ये जो दिखाया ना ये वाला, जैसे सन कोइट हो गया तो यहाँ पर दुर्वचन जी लग गया, तो ये इनमें भी लग जाए। भू धातु का तो भूभूर क्षति रूप बनता है, सुका की थी, यहाँ तो एक नई धातु बना रखी है। और यू धातु का भी हो सकता है, यू आगे यू क्षति शनिवंतर विकल्प से आगम होता है। रू धातु का लुलू क्षति बनता है, लू धातु का लुलू क्षति बनता है, और निजंत से बनेगा तब ये अवर्ण परक पवर गिण जकार मिलेगा। रू धातु का, लू धातु का अवर्ण परक पवर गिण जकार जो कह रहे हैं वो स्थानीवत भाव के बिना नहीं मिलता। तो इसको स्थानीवत भाव से ये हो जाता है, रू का रिलावई सती, लू का लीलावई सती, और जू भी, जू धातु का सन में रूप बनाएंगे तो जुजू सती बनेगा। पर अभ्यास में ऊ वर्णांत अभ्यास, पवर गिण अवर्ण परक पवर गिण जकार, सारा सूत्र की कंडीशंस मिलेंगी नहीं बिना स्थानीवत की। जुजावई सती, जैसे जुजावई सती, उसका फिर रूप बनता है जीजावई सती, वर्णांत अभ्यास को ई हो जाएगा। अवर्ण परक पवर गिण जकार, ओ पॉइंट ये लिख दिया है प्रदीप ने, पहली पंक्ति देखिए, नहीं नौ कृतस्य स्थानीवत भावमंतरेण पूयण जीसु सर्वेषु अवर्ण परेषु, पूयण जीसु सर्वेषु अवर्ण परेषु वर्णांतो अभ्यास संभवति, ई अभिशते विभविष्यते इत्यत्र अनेन स्थानीवत भावात्। मैंने भी ये बताया ना, ई अभिशते विभविष्यते में तो ये जो विभविष्यते है इसमें तो अनेन माने यही सूत्र स्थानीवत करता है। वर्ग ग्रहणम यणिति प्रत्याहार ग्रहणम ज ग्रहणात् च ज्ञापकात् णौ कृतस्थाने भाव अनुमीयते, ये प्रदीप ने लिखा है। पू में जो है वर्ग ग्रहण किया है, प फ ब भ में, यण में प्रत्याहार ग्रहण किया है,
और जय ग्रहण किया है, इन सब से पता लगता है इणौ कृत स्थानीय उद्भाव अनुमीयते। सुतावि सती यदि एतत् ज्ञाप्यते अचिकीर्तत् अत्रापि प्राप्नोति स्थानीय उद्भाव। और फिर स्थानीय उद्भाव हो जाए तो अचिकीर्तत् थोड़ी बनेगा, फिर तो क्री धातु है, क्री क्री क्या रूप बनता है? इष्ट रूप जो है अचकीर्तत है। क्रीत संशब्द ने धातु है, उपधायास्य से इत होता है। इत होने के बाद क्रीत क्रीत यदि दुर्वचन होगा तो अभ्यास में ह्रस्व आदि होकर के और अचकीर्तत अनिष्ट रूप पाएगा। अचिकीर्तत तो सुसाधु रूप है, अचकीर्तत अनिष्ट है। अचकीर्तत अनिष्ट है। यदि एतत् ज्ञाप्यते अचिकीर्तत् अत्रापि प्राप्नोति स्थानीय उद्भाव। तुल्य जातीय से ज्ञापन, ज्ञापन जो है तुल्य जातीय का होता है। पूयण जय घटित धातु अचित तुल्य जातीय, तुल्य तुल्य से अचा आदेश। पू यण और जय घटित जो धातु का जय, पू यण और जय घटित धातु तुल्य से अच आदेश। षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत अचा इत्यनेन अन्वय। तुल्य जाति का ज्ञापक माने अवर्ण परक। कष्ट तुल्य जाति यथा जाति का पूर्ण जया कथन जाति का ये अवर्ण परक, ये दे दिया ना, अवर्ण परक होना चाहिए। ये तो इवर्ण परक है, ये जो उदाहरण है ना, अचिकीर्तन जो उदाहरण है ये तो इवर्ण परक है। कीर्त, कीर्त जो है इवर्ण परक, अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानी न, अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानी न तुल्यता। मानी चलो कोई बात नहीं, ये तो हो या ना हो, पवर्गीण जकार पर अवर्ण परक तो होना चाहिए। पवर्ग यण जकार ओ पुण जपरे पवर्ग यण जकार, ये अवर्ण परक पवर्ण पवर्ग यण जकार, ये पूरा का पूरा तो सूत्र का ही विषय है, लेकिन अवर्ण परक तो होना चाहिए।
तुल्य जातीय का ज्ञापक है, णी के परत किया कार्य स्थानीवत होता है, मानी अवर्ण परक यथा जाति का पूर्ण करण जाति का इति अवर्ण परा यदि एतत् ज्ञाप्यते अचिकीर्तत अत्रापि प्राप्नोति स्थानीवत भाव, यहाँ भी स्थानीवत भाव पाएगा अचिकीर्तत तुल्य जातीयस्य ज्ञापकम्। कस्य तुल्य जातीय यथा जातीय का पूर्ण जया। कथम जगले ममले, ये उदाहरण कैसे बनेगा। अनमित्तिकम आपकम स्थिति तो प्रतिषेधा, आदेश उपदेश स्थिति का अर्थ है। अपनी क्या लिखा है जगले मगले के ठीक ऊपर विरोध में एक लाइन लिखी है ऊपर जगले मगले के ठीक पहले क्या पंक्ति लिखी है, किन से। पीछे यत्र द्विरुक्तो पर भागस्य अचो अवर्ण अवर्ण तत्र इदमिति दुर्वचने च इत्यादो भाष्य कयते स्थितम् इति माधवोक्तम कथम भाष्यारूढ़मित्य विचिन्त्यम इत्येवाव। माधवाचार्य ने जो धातुवृत्ति में कहा है ना, जिस द्विरुक्त में पर भागस्य आद्यो अच अवर्ण अवर्ण, पर भाग का आद्य अच अवर्ण हो, जो उत्तरखंड है ना, पर भागस्य आद्यो अच अवर्ण तत्र इदम इति दुर्वचने च इत्यादो भाष्य कहते स्थितम इति माधवोक्तम कथम भाष्यारूढ़। माधव ने ऐसा कह डाला, ये भाष्यारूढ़ कैसे हो सकता। माधव का अर्थ है माधवीय धातुवृत्ति वाले ने ऐसा कह डाला, ये कैसे भाष्यारूढ़ हो सकता है। चिंतन एव इत्यादि औननत औजढ़त इत्यादि चिंतन एव, औननत औजढ़त ये सब चिंत ही लिखे हैं। औनिनत औजढ़त यही बनना चाहिए। औनिनत आठ आगम होगा, ऊन धातु है तो नी दुर्वचन, जैसे टी बनाते हैं ना तो आटी तक बनता है, तो ऊन धातु से निच करेंगे तो नी दुर्वचन होगा, उत्तरखंड में नी का लोप हो जाएगा, तो नीनत औनीनत। और औजढ़त में भी इसी तरह औजिढ़त, औनीनत औजिढ़त। यत्र द्विरुक्तो पर भागस्य आद्यो अच अवर्ण तत्र की जगह जो है अवर्ण होते हैं, जो अच अवर्ण कह रहे हैं उसकी जगह अवर्ण कह रहे हैं। अवर्ण परा जो है ना, अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानीय न, अवर्ण परत्व का संपादक जो आदेश का स्थानीय, एवं च अवर्ण परत्व संपादक आदेश स्थानित्वेन तुल्यता। अवर्ण परत्व संपादक जो आदेश स्थानित्वेन तुल्यता। प्रथम जगलमले अनवैतिकम आत्म स्थिति तो प्रतिषेधा कानि पुनर्योगस प्रयोजानी पपतु पपु तस्तु तस्तु जगमतु जगमु आटिटत आश्चर्य चक्रतु चक्रु अल्लो आल्लो पपतु पपु आल्लो तस्तु तस्तु यहाँ तक उपदालो जगमतु जगमु नीलो पाटिटत आशीषत, ये दोनों यण चक्रतु यण है। इन
यणादेशेषु कृतेषु अनस्कत्वात् दुर्वचन न प्राप्त होती। अच रहित होने से दुर्वचन नहीं पाएगा। अनस्कत्वात् दुर्वचन न प्राप्त होती, स्थानीय भावात् भवति। स्थानीय भाव से तो हो जाएगा। नैतानि संति प्रयोजनानि, कहते ये सारे प्रयोजन जो है ना इस सूत्र के, पूर्व प्रसिद्धनाम पूर्व प्रसिद्धेनापि एतानि सिद्धानि कथम वक्षति आचार्य दुर्वचनम यण आय अव आय आव आदेशात, नहीं यण आय अव आय आव आदेश आलो उपदालो नीलो कीकिनो उत्प्रेभ्य, ऐसा पूर्व प्रसिद्ध है। आलोक है ये, पंचमी नहीं है। आलोक उपदालोक नीलोक कीकिनो उत्त, कीकिन के पर रहते उदोष्ट पूर्व से उत्त हो जाता है। तो यह अपूर्व वाचनिक पूर्व प्रसिद्ध है जी। आचार्य ऐसा कहेंगे 6-1-12 पर कहेंगे कि दुर्वचनम यण अव कीकिन संबंधी उत्त यण अय अव आय, यण अय अव आय आव उपदेशा, क्या कहना या यण अय अव आय आव आदेश, आदेश सबके साथ जुड़ा है। यणादेश अयादेश अवादेश आयादेश आवादेश, फिर है आलोक उपदालोक नीलोक कीकिनोक्तेभ्य। अपूर्व वाचनिक पूर्व प्रसिद्ध है। सही नित्यानाम अनित्येन दुर्वचनेन न्यायो विप्रतिषेध, नहीं नित्यानाम अनित्येन, कहते हैं एक शास्त्र तो नित्य हो और एक अनित्य हो, नहीं नित्यानाम अनित्येन दुर्वचनेन, अनित्य दुर्वचन हो तो विप्रतिषेध न्याय नहीं बनेगा। तो पूर्वी प्रसिद्ध न पठितव्य भवति, सिद्धांत कह रहा है वो पूर्वी प्रसिद्ध हमारे नहीं पढ़ना पड़ेगा यदि ये सूत्र बना देंगे तो। पूर्व पक्षी पूछता है ना इस सूत्र के प्रयोजन क्या है, तो पप्तु पप्पू सिद्धांति ने कहा, तो पूर्व पक्षी कह रहा है नैतानि संति प्रयोजन, पूर्व प्रसिद्ध से विसिद्ध हो जाएंगे, ऐसा पूर्व प्रसिद्ध तो कहेंगे ही। कहते हैं पूर्व प्रसिद्ध न पठितव्य भवति, पूर्व प्रसिद्ध हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। किम पुनरुत्तरज्याय, तटस्थ पूछता है कि इसमें न्याय्य पक्ष कौन सा है, तो उन्होंने कहा सिद्धांति ने स्थानीय भाव, स्थानीयवत भाव है विजयायान, स्थानीयवत भाव ही न्याय्य पक्ष है। पूर्व प्रसिद्ध ही सती इदम वक्तव्यम साथ, पूर्व प्रसिद्ध में इतना और जोड़ना पड़ेगा। क्षु निच ई सन क्षौ ई इस, क्षु धातु से निच किया, सन को इटागम हो गया, क्षौ एचो यवा, क्षौ आगे ई आगे इस, स्थानीय भाव ही प्रशस्त है। यदि पूर्व प्रच्छेद मानते हैं, क्या दिखाया था कि पूर्व प्रच्छेद नैतानि संति प्रयोजन, दुर्वचय की जरूरत नहीं है, पूर्व प्रच्छेद से ये सारे उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे जो ऊपर दिए। पूर्व प्रच्छेद क्या कहता है कि दुर्वचन पहले होता है, जैसा कि तीसरा अर्थ है उसमें भी तो यही है ना, चौथा चौथे अर्थ में भी तो यही है कि परत्व से आदेश नहीं होता और वो होता है जो आदेश प्राप्त है उसका निषेध होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, पूर्व प्रच्छेद से ये कार्य हो जाएंगे। पूर्व प्रच्छेद क्या है, दुर्वचन, दुर्वचन, और ये सारी विधियां प्राप्त हो तो पूर्व प्रच्छेद से दुर्वचन हो जाता है। वाचनिक पूर्व प्रच्छेद से
तो बोले वो पूर्व से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पूर्व प्रतिषेधो न पठितव्यो भवति। यदि सूत्रानुवादी कह रहा है कि ये सूत्र बनाएंगे तो पूर्व प्रतिषेध नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो अब वो तटस्थ पूछ रहा है कि भाई पूर्व इनमें दोनों में समता दिखाई दे रही है, तो वो पूछ रहा है तीसरा कि कौन सा प्रशस्त पक्ष है। तो इन्होंने समादाता ने, सिद्धांति ने बताया, सूत्र बनाने वाले ने, कि स्थानीय भाव ही ज्यायान है। पूर्व प्रतिषेध यदि पढ़ोगे तो एक बात और साथ में पढ़नी पड़ेगी। ओद औ औदा औद ओदादेशस्य उद्भवति चुटतुसरादिर अभ्यासस्। ऐसा वचन एक और पढ़ना पड़ेगा। वाचनिक पूर्व से होने पर भी ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार मैं आता हूं। कि औत और ओत, इसके स्थान में जो आदेश होता है ना, व्यधिकरण बहुब्रीहि है। औत, प्रदीप ने दिखा तो रखा है, औत ओत, इन दोनों को आदेश है जिसमें, जिस अंग में, तस्यो अभ्यास, चू टू तू शरादि, तस्यो अकार, तस्य उकारादेशो भवति। जैसे कि चुक्षा वैशति, पूर्णुना वैशति, शुष्रा वैशति, पुष्पारयिषति। इस पुरोर्णो इन्हीं के पर रहते उकार को आत्म होता है। ओ दो ओ दो मैं इसमें दो तरह का पाठ मिलता है, एक ह्रस्व ओ और औत। बात तो वही रहेगी, पहले औ रख दें और फिर ओ रख दें, या पहले ओ रखें और फिर बाद में औ। प्राय वैसे ओ औ ऐसा चलता है नहीं। तो कील हॉर्न ने ऐसा पाठ रखा वार्तिक का, ओ औ ओ दौ ओ दौ दादे सस्य औ ओ दौ दादे सस्य, ऐसा पाठ ओ औ करके यदि रखें तो सीरीज में इन्होंने पाठ रखा है औत और ओत। इन दोनों का आदेश है जिस अंग में। औ को क्या आदेश होता है? उ। और उ को, ओ को भी उ आदेश होता है। औ और उ दोनों को उकार आदेश होता है। यस्मिन् अंगे तस्यो अभ्यास, चवर्ग टवर्ग तवर्ग और शर आदि वाला। तस्यो अकार, उसका जो आकार है, उसका जो आकार है, तस्य उकारादेश होती, आकार को उकारादेश हो जाता है। यदि आप पूर्व प्रतिषेध मानोगे तो इन प्रसंगों में आकार को अभ्यास में उकारादेश होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। जैसे चुक्षावई सती है, तो यहाँ क्या हुआ? चुक्षावई सती में क्षु धातु को निच के प्रत्यय क्षु हो गया, और ई, और फिर इस छऊ को एचोयवा क्षाव हो गया। तो यहाँ औ को आदेश हो गया ना, औ को आदेश हो गया, यानी आवादेश हो गया। औ और औ, औ और ओ, इन दो वर्णों को आदेश है जिस अंग में, तो औ को आव हो गया। जिस अंग में, उस अंग के, उस अंग का औ और ओ, इन दोनों के स्थान में आदेश है जिस अंग में,
उस अंग को उकार हो जाता है, चुटुत सर आदि। चवर्ग टवर्ग तवर्ग और शर आदि वाले अभ्यास को उकारादेश हो जाता है। जैसे क्षु को वृद्धि होकर क्षौ हो गया और क्षौ को क्षा हो गया। तो अब हम यदि ये सूत्र ना बनाए तो क्या होगा? पूर्व प्रषेध से क्षाव क्षाव दुर्वचन हो गया, अभ्यास में च बच गया, तो उद्भवती चुटु तो सर आदि चवर्ग टवर्ग तवर्ग और शर आदि वाला अभ्यास को उकारादेश हो जाता है। तो अकार को हो गया तो चुप क्षा वही सती, ऐसा बन गया। औदो औदोदादेशस्य उद्भवति चुटुतु सरादेर अभ्यासस्य। चुटुतु सरादे अभ्यासस्य उद्भवति, तो उकार हो जाएगा तो चुप क्षा वही सभी रूप बन जाएगा। ऐसे ही द्वितीय एकाच को दुर्वचन वृद्धि होगी, नौ एचो नाव, और सन के पर रहते अजादे द्वितीय से द्वितीय का उसको दुर्वचन हो गया। पूर तो अलग बच गया, नाव नाव दुर्वचन हुआ। अभ्यास में न नाव और अकार को उकार हो जाएगा। ऊर्णु रह के कारण न कौन है, ऊर्णु नावई सती, ऐसा बन जाएगा। और सुश्रावी सती श्रु धातु है, और निच सन इटागम, श्रु को वृद्धि स्रव एजो एव श्राव श्रावईस सुश्रावई सती पुष्पारई सती। सुश्रावई सती, श्राव श्राव दुर्वचन हुआ, अभ्यास को श्राव, और अकार को उकार हो जाता है। चुटुतु सरादे शर में आ गया ना श, ढन नुनावई सती चुटुतु सरादे नुनावई सती। और स्फुर धातु का पुष्पारई सती, स्फुर स्फार हो गया, फिर दुर्वचन हुआ तो अभ्यास में उकार आदेश पुष्पारई सती। पुष्पारई सती। प्रकार नहीं, पुष्पारई सती स्फुर धातु है, शेष होगा ना, सर पूर्वक है, सर पूर्वक है, फ बचेगा, फ को अभ्यास चर्च पे हो जाएगा। में चुटुतु सरादेर अभ्यास, सर आदि में शर आदि स्फुर धातु है ना, स्फुर शर आदि तो होस्तु तो कर लो, ये तो ठीक है। चुक्षावई सती में शु और अभ्यासे ने कुहोश्चु कर लिया। पूर्णो नावई सती सुश्रावई सती पुष्पारई सती
चुटु तु सरादे, चुटु तु सरादे, चुटु तु सरादेर अभ्यासस्य। वाचनिक यदि पूर्व प्रसिद्ध से करेंगे तो एतेषु अंतरंगत्वात् प्रागे दुर्वचनात्, ये कार्य अंतरंग है, दुर्वचन से पहले ही होंगे। वृद्धि आवादेश प्रवर्तनात् इवर्णांतता अभ्यासस्य प्राप्तायाम उत्तम विधीयते। संज्ञता से अभ्यास इवर्णांत होने लगेगा तो उत्तम विधान कर रहे हैं। ननु च त्वयापि इत्थं वक्तव्यम्। तुम्हें भी तो इत्थु कहना चाहिए। त्वयापि इत्थं वक्तव्यम्। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि आपको भी तो, जैसे मुझे तो ये कहना पड़ेगा पूर्व प्रसिद्ध करने पर ओदो ओदौदादेशस्य उद्भवति, मुझे तो ये कहना पड़ेगा। आपको भी तो इत्थु कहना पड़ेगा। ओ पुण्य परे इति ज्ञापनार्थम अवश्यम वाच्यम, ये ज्ञापन करना पड़ेगा ना कि णौ कृतम स्थानिवत। उत्तुवादी तो ओह पुण्य जपरे सूत्र नहीं बनाता, संयता से ही काम चलाएगा, है ना। जो विप्रतिषेधवादी है, उत्तवादी जो है ना, वो ओ पुण्य जपरे सूत्र नहीं पढ़ता, वो तो संयता से ही इत्त विधान करता है। विभावई सती जैसे उदाहरण है, भू धातु का भऊ भाव और फिर भाव भाव दुर्वचन, विभावई सती संयता से ही काम चलाता है। उत्तवादी को तो पुण्य जपरे, उत्तवादी तो ओ पुण्य जपरे इति न पढ़ती, संयता इति तत्सिद्धत्वात्। हमसे त्वया भी इत्थु वक्तव्यम्, आपको भी तो इत्थु कहना पड़ेगा। ओ पुण्य जपरे पदार्थम भविष्यति संयता। इत्थु ओ पुण्य जपरे के लिए है। हैं? इत्थु हम लोग वक्तव्य तो कह रहे हैं कि ओ पुण्य जपरे के लिए। ओ पुण्य जपरे ज्ञापन के लिए अवश्य नौ कृतम स्थानीय है ना। वो विप्रतिषेधवादी उसको सूत्र आरंभवादी को कह रहा है कि आपको भी तो पुण्य जपरे सूत्र बनाना पड़ता है ना, उसके लिए ज्ञापन करने के लिए। क्या ज्ञापन? नौ प्रथम स्थानीय। मुझे तो ज्ञापन नहीं करना पड़ता, मैं तो सामान्य रूप से उसको दुर्वचन करूंगा और संयता से ई हो जाएगा मेरा। और आपको तो ओह नौ कृतम स्थानीवत के लिए आपको ज्ञापन करना पड़ेगा। मैं तो सामान्य रूप से सब जगह जैसे क्या करता हूँ, जैसे भाव भाव दुर्वचन करूंगा, क्षाव क्षाव दुर्वचन करूंगा, नाव नाव दुर्वचन करूंगा, श्राव 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 करूंगा दुर्वचन, और स्पार स्पार ऐसे करूंगा। और अभ्यास में ठीक है आकार को उकार कर दूंगा। आपको तो ओ पुण्य जपरे ज्ञापन के लिए बनाना पड़ेगा। नौ प्रथम स्थानीय इस ज्ञापन के लिए ओ पुण्य जपरे सूत्र बनाना पड़ेगा। उत्तवादी ओ पुण्य जपरे सूत्र भी नहीं बनाता और संयता से ही उसकी सिद्धि कर लेता है। परार्थम मम भविष्यति, परार्थम माने अन्यार्थम। अब वो कह रहा है, सिद्धांती कह रहा है, उत्तर पक्षी कह रहा है कि मेरा तो, जैसे आप ये कह रहे हो ना कि नन से त्वया भी तुम वक्तव्यम, ठीक है मेरे को कहना पड़ेगा, पर अन्यार्थम, परार्थम माने दूसरे प्रयोजन के लिए मेरा संयता सूत्र होगा। हैं? परार्थ का अर्थ है यहाँ पर इत्तु करने के लिए। परार्थम भविष्यति, दूसरे प्रयोजन के लिए होगा इत्तु। परार्थम पर शब्द से ज्ञापक की अपेक्षा परम इत्वम विवक्षितम, परम इत्वम विवक्षितम परार्थम भविष्यति। नन से त्वया भी इत्वम वक्तव्यम परार्थम भविष्यति संयता इद भवति।
ममापि तरी उत्तम परार्थम भविष्यति, मेरा भी तो उत्व जो है परार्थ हो जाएगा। वो विप्रच्छेदवादी कह रहा है उत्व भी अन्यार्थ हो जाएगा। किसके लिए अन्यार्थ? उत्परश्चाता में अनुवृत्ति ले जाऊंगा और वहां पर मैं उसको ये वचन बनाना पड़ा है ना, औदोदादे से उद्भवती चुटुत श्रादेर अभ्यास से। तो यहाँ से उत्तु की अनुवृत्ति उत्परस्याता में ले जाऊंगा, वहां उत नहीं पढ़ना पड़ेगा। बराबर हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि आपको इत्तु कहना पड़ेगा, वो बोला इत्तु मेरा परार्थ हो जाएगा सन्यता के लिए है। मैं जो इत्तु विधान करूंगा ना, ओ पेड़ जपरे ज्ञापन के लिए ननु से त्वयापि ओ पेड़ जपरे ज्ञापनार्थम अवश्यम वाच्यम निरोक्तम स्थानीवत भवती। इस ज्ञापन के लिए ओ पेड़ जपरे बनाना ही पड़ेगा। उत्तवादी जो है ओ पेड़ जपरे सूत्र नहीं पढ़ता और सन्यता से ही रूप बना लेता है। तो अन्यर्थम मम भविष्यति, दूसरे प्रयोजन के लिए मेरा हित होगा, सन्यता हित भवति। तो कहते मामा भी तारी उत्तम परार्थम भविष्यति उत्परस्याता है ये तीच इत्यादि। तो इसका मतलब ये हुआ तत्रयम न्यासा उत्परस्याता तीच औदो औ दो दादे सस्य चुटुत सरादे, ऐसा सूत्र बनेगा। इत्वम अभी त्वया वक्तव्य, कहते आपको इत्व भी कहना पड़ता है। यत् समान आश्रय तदर्थम उत्पिपविशते, समान आश्रय का अर्थ है जहां पर उत्पिपविशते संयी अविशति, तस्मात् स्थानीवत इत्तेस पक्ष इत्तेस पक्ष ज्ञान, स्थानीवत करना ही ज्यादा प्रशस्त है उकार आदेश करने की बजाय। द्विर्वचनेची न बना करके और ये वार्तिक बनाना, उस रास्ते से चलना वो अधिक कठिन है। दो वार्तिक बनाता है उसमें एक तो ये बना दिया उदोदादेश शुद्ध भवती चुटुत सरादेर अभ्यास से, और एक पहले बनाया द्विवचन लिखने वाले हैं? एक इसके पहले वो बनाया नहीं, वो तो कह रहे हैं पूर्वी प्रसिद्ध से है, पूर्वी प्रसिद्ध समझ लिए जाते हैं, वो बनाऊंगा नहीं। पूर्वी प्रसिद्ध तो बनाया नहीं है, एक प्रकार से समझने की बात कही है कि ये प्रयोजन नहीं है, इस सूत्र के प्रयोजन तो पूर्व प्रसिद्ध से सिद्ध हो जाएंगे। आचार्य जैसे कहे हैं इष्टवाची पर शब्द आदि करके कर लेते हैं ना, अपूर्व वाचनिक पूर्व प्रसिद्ध, ये तो ठीक है कि ये कार्य इष्ट होते हैं, पर वाचनिक पूर्व प्रसिद्ध मान लेते हैं। तो लास्ट में ये बोले इत्तम अपि त्वया वक्तव्यम, आपको इत्तो भी बनाना पड़ेगा। यद समान आश्रय तदर्थम, गुण और दुर्वचन का समान आश्रय, जैसे पू आगे इस ई सन ऐसी स्थिति है। पू गुण और दुर्वचन का समान आश्रय है। पू यहाँ गुण पाता है और दुर्वचन पाता है। गुण और दुर्वचन का समान आश्रय ओ इस अब आदेश और दुर्वचन का समान आश्रय
अवादेश और द्विवचन का समानाश्रय। वाव, यहाँ पूर्व प्रसिद्ध के कारण अवादेश से पहले द्विवचन होगा, इसलिए विपरीतवादी को भी इत्तु करने के लिए ओपन जबरे कहना होगा, तथा जीजावई सती में इत्तु विधान के लिए भी ओपन जबरे कहना होगा, अर्थात उत्तु को रोकना पड़ेगा। जीजावई सती में माने इसको भी पूर्व प्रच्छेद के कारण अवादेश से पहले द्विवचन होगा। पूर्व प्रच्छेद के कारण अवादेश से पहले द्विवचन होगा, तो को द्विवचन अवादेश से पहले को द्विवचन होगा ना? यहाँ पर को द्विवचन होगा, तो फिर क्या होगा? इसलिए विप्रच्छेदवादी को भी इत्तु करने के लिए ओपन जबरे बनाना ओ द्विवचन हो गया। रस्वा, चलो ये तो हो गया। अब इत्तु करने के लिए ओपन जबरे बनाना पड़ेगा इत्तुवादी को भी, तथा जीजावई सती में इत्तु विधान के लिए भी ओपन जबरे करना पड़ेगा। जीजावई सती में इत्तु को रोकना पड़ेगा। आपका उत्तु तो सब जगह ही पाएगा ना, जैसे आप कह रहे हो मैं तो उत्तु करूंगा ऐसे, जाओ टुटु सर क्या टुटु सरा दे, टुटु सरा दे, औ को आ हुआ है ना, तो औ का आ हुआ है तो उसको आपको संयता से इत्तु पाता है। इत्तु को रोकने के लिए इत्तु करना पड़ेगा। जीजावई सती रूप चाहिए ना उसको, जीजावई सती में विधान के लिए भी ओपीर्ण जबरे कहना होगा। ओपीर्ण जबरे से जब बनेगा ये जीजावई सती, नहीं तो आपका जो वार्तिक बना रखा है ना, चुटुतु सरादे ओदो दादे ससील बहुती चुटुतु सरादे, तो यहाँ उत्तु को रोकने के लिए ओपीर्ण जबरे कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं कहना पड़ रहा, तुम्हें करना पड़ेगा। चुक्षावई सती इत्यादि में तो वृद्धि के साथ दुर्वचन का तथा आवादेश के साथ दुर्वचन का समानाश्रय नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, इसमें तो समानाश्रय है। चुक्षावई सती इत्यादि में तो वृद्धि के साथ, जैसे क्षु है और ये नीचे है वृद्धि के साथ दुर्वचन का और आवादेश के साथ दुर्वचन, वृद्धि के साथ दुर्वचन और आवादेश के साथ दुर्वचन का समानाश्रय नहीं है, लेकिन यहाँ गुण और दुर्वचन का समानाश्रय है। यहाँ गुण और दुर्वचन का समानाश्रय है, और वो इस अवादेश और दुर्वचन का समानाश्रय। तो ममापि तरी उत्तम परार्थम भविष्यति प्रस्याता, फिर ये कहा इत्तम वित्वया वक्तव्यम यत् समान आश्रयम तदर्थम, इत्तु भी बोलना पड़ेगा उपविण जबरे, यत् समान आश्रयम तदर्थम उत्पिपविशते संईवविसति तस्मात् स्थानिवत् इत्येष पक्षयो विजयायान्। चुक्षावई सती की स्थिति तो पृथक है, ठीक है, मान लेंगे चुक्षावई सती, पर ये पिपविशते ये तो भवते रियोते
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।